जब अग्निवर जागेगा जल भी जल उठेगा और अग्नि भी कांपेगी। केवल वही उसे रोक सकती है जिसमें अग्नि देवता स्वयं वास करते हों। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में बसी थी एक नगरी, ज्वालामुखी नगरी। यह स्थान किसी आम नगर जैसा नहीं था। यहाँ की भूमि लाल रंग की थी। रात में पर्वतों की चोटियों से धुएं उठते रहते थे और यहाँ के निवासी अग्निदेव की पूजा करते थे। लेकिन ये सामान्य पूजा नहीं थी, बलि की पूजा थी। हर 100 वर्षों में जब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के समय एक सीध में आते, तब इस भूमि के नीचे एक दुष्ट आत्मा अग्निवर का पुनर्जन्म होता था। उसकी जागृति की एक शर्त थी, मानव अग्नि बलि। ज्वालाओं में जलाया गया शरीर उसकी ऊर्जा बनता, पर इस बार कुछ गड़बड़ हुई। अग्निवर अधूरा जागा। वह आधे शरीर के साथ आधे स्वरूप में ही उठ बैठा। उसकी चेतना भस्म गुफा में कैद थी और उसे पूरी शक्ति पाने के लिए चाहिए थी 13 ब्रह्म कुमारी कन्याओं की अग्निबलि। दूर जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्धा ने एक कन्या को पाला था। नाम रखा था आग्निका। आग्निका को कभी नहीं पता चला कि वह कौन है। वह सामान्य लड़कियों से अलग थी। जल में जलती नहीं, आग उसके पास आते ही शांत हो जाती। वृद्धा एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी पूर्व ज्वालामुखी रक्षकों की अंतिम कड़ी। उसे वर्षों पूर्व यह जानकारी दी गई थी कि अग्नि देवी का अंश अग्निका में होगा और जब अग्निवर फिर से जागेगा केवल वही कन्या उसे रोक सकी है। परंतु उधर एक दुष्ट तांत्रिक शरभांग जो अग्निवर का पुजारी था, अब एक एक करके ब्रह्म कुमारियों की बलि चढ़ा रहा था। अब तक 12 बलियां पूरी हो चुकी थी। अग्निका अंतिम और सबसे शक्तिशाली बलि। उसके रडार पर थी मुनि तेजस्वी जो सदियों से अग्निवर की वापसी का इंतजार कर रहे थे, और उनके साथ आचार्य पिंगल। दोनों को आभास हो गया कि समय आ चुका है। वे एक गुप्त शिलालेख को पढ़ते हैं। जागरण अधूरा हुआ है। बलि की पूर्णता के बिना अग्निवर अजय नहीं, परंतु उसे रोकने के लिए अग्नि की संतान को स्वयं अपनी पहचान जगानी होगी। उन्हें अग्निका तक पहुंचना था इससे पहले कि शरभांग उसे अग्निवर की बलि बना दे। अग्निका जब जंगल में अकेली गई थी, उसे एक सपना आता है। वह एक ज्वालामुखी के अंदर खड़ी है और अग्नि की देवी उससे कहती है, तेरे भीतर मैं ही हूँ। तू अग्नि की शक्ति है, तुझे जलाना नहीं है, तुझे जल बनना है। शुद्ध करने वाली अग्नि। जब वह उठती है तो उसकी हथेली पर अग्नि का चिन्ह उभर चुका होता है। उसी क्षण मुनि तेजस्वी और भद्रिका, एक वीरांगना योद्धा, उसे ढूंढ निकालते हैं और सब कुछ बताते हैं। अग्निका हिल जाती है। वह तो खुद को एक साधारण कन्या मानती थी, पर अब उसे जान लेना पड़ा कि वही है 13वीं बलि या अंतिम हथियार। अग्निवर की आत्मा एक विशाल भस्म गुफा में कैद थी। वहाँ उसके सेवक एक के बाद एक कन्याओं की बलि देकर उसकी शक्ति बढ़ा रहे थे। शरभांग ने अग्निका को पकड़ लिया। उसने अग्निका को अग्निवर के मंदिर के बीचों बीच बांध दिया। अब केवल एक रात शेष थी। काली अमावस्या की मुनि तेजस्वी ने कहा, अग्निवर को पराजित करने का एक ही उपाय है, त्रिनेत्र ज्योति मंत्र। यह मंत्र अग्नि, जल और वायु तीनों तत्वों के संतुलन से निकलता है और इसे वही जप सका है जिसकी आत्मा अग्निदेव से जुड़ी हो। मंत्र छिपा था 3 दरवाजों के पार, जिनमें तंत्र, बुद्धि और त्याग की परीक्षा थी। अग्निका भद्रिका के साथ इन तीनों दरवाजों को पार करती है। अंत में अग्निका को त्रिनेत्र ज्योति मंत्र मिलता है, पर यह मंत्र केवल तब काम करता है जब अग्निका अपने समस्त भय, क्रोध और अहंकार को त्याग दे। काली अमावस की रात अग्निका को बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शरभांग मंत्र जप रहा था। अग्निवर की आधी चेतना प्रकट हो चुकी थी, पर तभी अग्निका अपनी हथेली की अग्नि चिन्ह को देख